नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव और नई सीरीज अपनी वापस से शुरू होने वाली है, अब शुरू हो गई है। और इसमें हम जो रेलवे में, एसएससी में या फिर अन्य एग्जामों में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी हम बात करेंगे, या फिर पूछे जो गए हैं उन सवालों की हम बात करते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो अब हम 10 सवाल लेंगे और 10-11 सवाल लेंगे और पहले हम भौतिक विज्ञान कंप्लीट करेंगे। भौतिक विज्ञान के बाद ऐसे ही हम रोज पर डे 10-10 सवाल, कम से कम आपके लिए 500 सवाल होंगे, तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। 500-400 इतने के समथिंग सवाल हो जाएंगे ये हमारे भौतिक विज्ञान के, और उतने ही हमारे अगले जो 200-250 अगले केमिस्ट्री के हो जाएंगे, बायोलॉजी के हो जाएंगे, फिर उतने ही आगे। तो ऐसे ही जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं या फिर पीछे पूछे गए प्रश्न हैं, उन सब की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। और इसमें कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो आपको पता है और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो आपको नहीं पता, तो हम सबको लेकर चलेंगे। तो करते हैं पहले सवाल से शुरुआत, और इसको आप लोग शेयर कर देना। कमेंट्स तो आपको लिखनी है हमेशा हमेशा की तरह है। करते हैं शुरुआत अपने पहले सवाल की। क्या है अपना पहला सवाल, पढ़ेंगे आप लोग, लिखा हुआ है पीछे, लिख लिया है मैंने। और यदि आप लोग कमेंट्स करके बताना साइज ये छोटा लिखा हुआ है या फिर सही साइज है, इतना ही लिखने के लिए चलेगा प्रॉपर। तो आप लोग बता सकते हैं लास्ट में वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करके, और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। हम बात करते हैं पहले सवाल से, और पहला सवाल अपना क्या है, वे सभी पदार्थ, ध्यान से आप लोग समझना, वे सभी, बोलूंगा भी मैं और आपको लिखा हुआ है, वे सभी पदार्थ जिन्हें इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, जिनमें द्रव्यमान, ध्यान से समझना, जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है। यानी ऐसा कोई भी पदार्थ जिन्हें इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकते और जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, ये 2 मार्कर हैं, 3 मार्कर हैं, तो इनमें कोई ना कोई इनका वॉल्यूम भी है और इसका कोई ना कोई मास भी है, द्रव्यमान भी है। तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे या उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ध्यान से आप लोग समझना। पहले सवाल का आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले सवाल का आंसर, उसको कहेंगे हम द्रव्य। क्या कहेंगे, द्रव्य या फिर मैटर। नेक्स्ट सवाल पर हम चर्चा करते हैं आइंस्टीन के, आइंस्टीन का एकदम अच्छा सवाल है ये। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर क्या होती है, E बराबर mc² के अनुसार पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान, पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ऊर्जा में मान, अरे क्या पूछ रहा, ऊर्जा में मान कितना होता है। यानी जो हमारा E बराबर mc² समीकरण होती है, उसके द्वारा जो 1 किलोग्राम पदार्थ हमें प्राप्त होता है, या 1 किलोग्राम कोई भी पदार्थ है, इसमें कितनी ऊर्जा होती है, ऊर्जा की ये बात करने की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ऊर्जा कितनी होती है, तो उसकी हम बात करें, यहाँ पर कितना होता है, ध्यान से समझना, पूछा हुआ सवाल है ये। 9 × 10⁻16 जूल। क्या है, 9 × 10⁻16 जूल। और ये सभी को जो आपने पहले कॉपी बनाए रखी है ना, उसी में आपको ये लिखने हैं, सभी के सभी नोट करने हैं जरूर। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं द्रव्य की। ये अच्छे सवाल हैं, ये आपको नॉर्मल सी पता भी होंगे, फिर भी मैंने इनको लिखा है क्योंकि द्रव्य से हमने बात की थी, मैटर से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं उनको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पढ़ते हैं, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमारा जो ठोस होता है उसको बोलते हैं ठोस या फिर सॉलिड। यानी जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या क्या होता है, आकार भी निश्चित होगा उसका, और आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है सॉलिड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। ध्यान से समझना, आयतन निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, यानी इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो जब हमारे पास 1 लीटर पानी है, अब आप किसी बड़े पात्र में उसको रख दो, जैसे हमारे पास ये 1 लीटर, ये 5 लीटर का क्या है, बॉक्स
पात्र रखा है, 1 लीटर पानी इसके अंदर हमने डाल दिया तो ये कैसा हो जाएगा, ये 5 लीटर के जितना इसका सेफ है उसमें फैल जाएगा। और यदि इसको कंप्लीट 1 लीटर में भर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, इसमें 1 लीटर ही आ जाएगा। पर यहाँ क्या होता है, इसका आयतन तो क्या है, निश्चित है, परंतु आकार कैसा है, निश्चित नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्रव। ये समझना, द्रव किसको कहते हैं और द्रव्य किसको कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। नेक्स्ट सवाल की हम बात करें, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के आयतन व आकार दोनों कैसे होते हैं, निश्चित नहीं होते। यानी ना तो आकार निश्चित होता है और न ही क्या होता है निश्चित, हमारा आयतन निश्चित होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं, गैस। तीनों सवाल ध्यान से आपने सुने। इसमें क्या क्या होता है, इसमें दोनों चीज निश्चित होती हैं और इसमें ओनली आकार निश्चित होता है, आयतन नहीं। और इसमें क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। ध्यान से आप लोग इसको समझ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सवाल की, कांच किस प्रकार का ठोस है। कांच किस प्रकार का ठोस है, तो ये आप लोग याद रखना, ये किस प्रकार का ठोस है। तो यहाँ इसका आंसर मैं लिखता हूँ अक्रिस्टलीय ठोस। ये भी पूछा हुआ सवाल है, अक्रिस्टलीय ठोस। और ये सभी सवाल कैसे हैं, एग्जाम में या तो पूछे हुए हैं या फिर पूछे जाएंगे सवाल। तो ये आप लोग ध्यान से इनको नोट करना और समझते हुए चलना। कांच किस प्रकार का ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु का मतलब है जैसे हमारे पास कोई भी मटेरियल है और उस मटेरियल से हम कितना लंबा तार बना सकते हैं। तो ऐसी कौन सी धातु है जिससे सर्वाधिक लंबा तार बनाया जा सकता है, उसका भी आप लोग नाम याद रख लेना। क्या है, सोना, या फिर इसको बोलते हैं गोल्ड। क्या है, सोना या फिर गोल्ड, जिससे सबसे अधिक लंबे तार बनाए जा सकते हैं। यानी 1 ग्राम से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 ग्राम से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है सोने से। नेक्स्ट, सोना मतलब सोना स्लीपिंग नहीं, गोल्ड। सर्वाधिक भंगुर पदार्थ कौन सा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सर्वाधिक भंगुर पदार्थ कौन सा है। ऐसा पदार्थ जिसमें बिल्कुल भी एक्सपेंशन ना हो, जो तुरंत ही टूट जाए, उसको हम बोलते हैं भंगुर। इसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगा, तो वो कौन सा पदार्थ है, उसका भी आप लोग नाम यहाँ पर याद रखना। उसका है नाम टंगस्टन। टंगस्टन। और इसका एग्जाम में कभी कभी सिंबल पूछ लेता है, तो W है इसका सिंबल, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, टंगस्टन। सबसे सर्वाधिक भंगुर पदार्थ कौन सा है, टंगस्टन है। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, तत्व जिसके परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर किलोग्राम की आधुनिक परिभाषा दी गई है। आपने देखा होगा किसी भी, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे जब इकाई पढ़ेंगे, इकाई के सवाल भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। हमारे पास किसी भी वस्तु का या किसी पदार्थ का द्रव्यमान हमें परिभाषित करना हो तो हम किससे परिभाषित करेंगे, ऐसा कौन सा मानक हमने मान कर रखा हुआ है, उस सवाल, इसलिए सवाल ये पूछा हुआ है। यानी किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान यदि हमें परिभाषित करना है तो उसके लिए किस पदार्थ को मानक माना गया है, तो उस पदार्थ का नाम है कार्बन 12। यहाँ मैं लिखता हूँ उसको, ध्यान से आप लोग देखना। 9 नंबर का सवाल का आंसर है ये कार्बन 12। क्या है, कार्बन 12। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, अति सूक्ष्म जीवों का आकार मापने का मात्रक कौन सा है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं अति सूक्ष्म, ध्यान से समझना, ये दोनों सवाल कॉमन है। एक तो हमारा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म जीवों का आकार है, और नीचे वाला जो सवाल है उसमें है सूक्ष्म जीवों का आकार।
तो यहाँ पर अति सूक्ष्म जीवों का आकार मापने के लिए, यानी एक तो होते हैं छोटे माइक्रो और होते हैं बहुत छोटे अति सूक्ष्म, तो उसके लिए किस आकार का मापने का मात्रक क्या है, तो उसका आप लोग याद रखना, इसका है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी आप थोड़ी सी बात याद रख लेना। याद तो रखनी है आपको, थोड़ी सी याद रखना है, तभी आपको काम चलेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। एंगस्ट्रॉम। अति सूक्ष्म जीवों का आकार, अति सूक्ष्म जीवों का आकार मापने का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम में है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का आकार किस में मापा जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका आकार किस में मापा जाता है, तो सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको माइक्रोन में। माइक्रोन। और एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। एक माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6। और अति सूक्ष्म के लिए एंगस्ट्रॉम। और दोनों सवाल मैंने इसलिए लिखे हैं यहाँ पर कि चेंज ना आ पाए। अति सूक्ष्म की बात की जाए एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, और सूक्ष्म जीवों की बात की जाती है तो वहाँ क्या आंसर होगा आपका, माइक्रोन, या एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। इसका सवाल का जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। सवाल को हम पढ़ते हैं। भारत में मीट्रिक पद्धति को कब अपनाया गया। जितने सारे सवाल हैं जो आगे पूछे जाएंगे, मात्रक, किसका मात्रक क्या है, खगोलीय दूरी क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, उन सब की हम बात करने वाले हैं। हमारे मात्रक कितने होते हैं और कौन कौन से मात्रक होते हैं, SI पद्धति के मात्रक, उनको भी मैं समझा दूंगा यहाँ पर आप लोग इसका जवाब आप कमेंट्स में लिखना। भारत में मीट्रिक पद्धति को कब अपनाया गया, ये सवाल आपको कमेंट्स में जवाब इसका लिखना है। और बताना आपको सीरीज कैसी लगी। ऐसे ही हम कंटिन्यू पर डे 11 सवाल, समझना, होंगे 12 सवाल। 11 सवालों के जवाब मैं खुद दूंगा, और 12वें सवाल का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना ही पड़ेगा यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो। और देखने के बाद आप लोग इसको शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और संविधान की सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसके लिए आप लोग इसको लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर